तो फ़िल्म की शुरुआत होती है 1850 से, जहाँ पर कि हमें क्लीमेंट नाम के एक अंग्रेज़ को दिखाया जाता है। ऐसे हाल ही में ये बात मालूम चली है कि पास ही के गाँव में सालों पहले सोने की खोज हो चुकी है, इसलिए वो चाहता है कि ये सोना वो फिर से ढूँढे। लेकिन इस गाँव के राजा जो हैं वो क्लीमेंट को बताते हैं कि उस जगह पर सोना ढूँढने के लिए जो भी जाता है, वो लोग वापस नहीं आते। वो बहुत ही शापित जगह है और आपके साथ वहाँ पर सोना ढूँढने के लिए कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए सभी लोग डरते हैं। जिसके बाद हमें उसी गाँव को दिखाया जाता है। इस गाँव के जो लोग हैं वो मज़दूरी करते हैं, वो भी दूसरों के खेतों में। उनके खुद के खेत नहीं है, क्योंकि उनके खुद के खेत जो है वो ज़मींदार ने अपने नाम कर लिए हैं। और इस गाँव में इकलौता आदमी ऐसा है जिसके खुद के नाम पर खुद का खेत है। उस आदमी का नाम है थंगलान। थंगलान जो है वो किसी दूसरे के खेत पर काम नहीं करता, बल्कि उसका खुद का खेत है, इसलिए वो अपने खुद के खेत पर ही काम करता है। बल्कि वो गाँव के लोगों से भी कहता है कि ये सारे खेत हमारे ही हैं, इसके बावजूद तुम लोग मज़दूरी करते हो। आगे हम देखते हैं कि थंगलान को अक्सर अपने पूर्वजों के वॉर के सीन याद आते हैं, और ये सीन जब उसे याद आते हैं तो वो उठकर अपनी पत्नी को ही जान से मारने लगता है। ऐसा अक्सर हो चुका है, लेकिन सपने से वापस लौटने के बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि थंगलान की फैमिली में उसकी पत्नी गंगम्मा के अलावा उसके 5 बच्चे हैं, जिनमें से 4 लड़कियां हैं तो एक लड़का है जिसका नाम असुधन है। तो रोज की तरह थंगलान जो है वो अपनी फैमिली के साथ खेत में काम करने के लिए जाता है, और फसल की कटाई होने वाली है, इसलिए थंगलान अपनी फैमिली के साथ अक्सर खेत में ही बिताता है। और जब रात हो जाती है तो वो लोग वहीं पर सो जाते हैं। रात को जब वो लोग सोने लगते हैं तो थंगलान के बच्चों को नींद नहीं आती है, इसीलिए वो लोग अपने पिता से कहते हैं कि वो उन्हें कोई कहानी सुनाए। और थंगलान जो है वो अपने बच्चों को अक्सर एक ही कहानी सुनाता है, क्योंकि उसे एक ही कहानी मालूम है, और वो कहानी है आरती की। और ये कहानी थंगलान को उसके पिता और दादा सुनाया करते थे, और ये कहानी थंगलान के पूर्वजों की है। थंगलान बताता है कि इस जगह से बहुत किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा पहाड़ है। पहाड़ के पीछे उसके पूर्वज जो है वो सोना ढूंढा करते थे अपने लोगों के साथ, लेकिन वो सोना इतनी आसानी से नहीं मिलता था। बहुत ढूंढने के बाद वो सोना मिला करता था, जो कि कोई किस्मत वाला ही होता है उसे ही मिला करता था। लेकिन एक दिन ये बात राजा को पता चली कि थंगलान के पूर्वजों ने बहुत सारा सोना ढूंढा है। तो राजा जो है वो थंगलान के पूर्वज से सोना छीनने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन थंगलान के पूर्वज ठहरे बहुत ही जिद्दी आदमी, बहुत खतरनाक भी, इसलिए वो तो सोना ढूंढने से साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि सोना हमने इसी पानी में ढूंढा है, चाहो तो आप भी ढूंढ सकते हो। जिसके बाद राजा के लोग जो है वो सोना ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन वो सोना इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तभी राजा के लोगों की नजर पड़ती है कि एक मोर जो है वो सोने के पहाड़ पर जा बैठा है। ये देखने के बाद तो राजा जो है वो अपने लोगों को तुरंत ही उस सोने के पहाड़ पर भेजने लगता है। जैसे ही राजा के लोग पहाड़ पर पहुंचने लगते हैं, वैसे ही यहाँ पर ढेर सारे सांप आ जाते हैं, और वो इन सब लोगों को मारने लगते हैं। बहुत सारे सांप को तो थंगलान के पूर्वजों ने मार दिया था, पर राजा को तो वो सोना चाहिए था, इसीलिए वो थंगलान के पूर्वजों से कहते हैं कि अगर तुम वो सोना लाओगे तो हम तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देंगे, जैसे कि तुम्हारी ज़मीनें और बहुत सारा सोना भी। ये बात जो है वो थंगलान के पूर्वज मान जाते हैं। वो तुरंत ही अपने लोगों के साथ उस सोने के पहाड़ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी यहाँ पर आरती नाम की एक औरत जो है वो उनके ऊपर अटैक कर देती है, जो कि काफ़ी मायावी टाइप की थी। आरती जो है वो काफ़ी शक्तिशाली है, और वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को भी मार गिराती है। लेकिन यहाँ पर थंगलान के पूर्वज जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो यहाँ पर हाथी को मार देते हैं, और उसके पेट से जो खून निकलता है उस चीज़ से सारी जो चीज़ें जो है वो सोने में बदल जाती हैं। और यहाँ मालूम चलता है कि दरअसल में थंगलान के पास जो ज़मीन है वो उसकी पूर्वजों के कारण है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि थंगलान जब अपनी फैमिली के साथ सो रहा होता है, तभी अचानक से उसकी फसल में आग लग जाती है, और सारी फसल जो है वो जल कर राख हो जाती है। अगले दिन हमें एक और बात मालूम चलती है कि दरअसल में जो फसल होती है उसमें से कुछ टैक्स जो है वो राजा को देना पड़ता है। अगर वो टैक्स नहीं दे पाते हैं तो इन लोगों को राजा के खेतों में काम करना पड़ता है, और इसी तरह से राजा ने सारे गांव की ज़मीन जो है वो हड़प ली है, और उसकी नज़र थंगलान के खेत पर भी थी, और इस तरह से उसने थंगलान के खेत को भी हड़प लिया था। और अब थंगलान भी राजा के खेत पर काम करने लगा है। जब तक उसके पैसे अदा नहीं हो जाते तब तक उसे राजा के खेतों में ही काम करना होगा। तभी यहाँ पर थंगलान देखता है कि क्लीवेंट नाम का एक अंग्रेज़ जो है वो उनके गाँव में आता है। क्लीवेंट यहाँ पर गाँव वासियों से कहता है कि अगर वो लोग उनके साथ सोने की खुदाई करने चलेंगे तो वो उन्हें रोज़ की मजदूरी देगा, और फिर सोना मिले या ना मिले वो उन्हें रोज़ की मजदूरी ज़रूर दे देगा। ये बात थंगलान को अच्छी लगी, क्योंकि वो कुछ पैसे कमा कर अपनी ज़मीन को छुड़वाना चाहता है, इसीलिए वो तो क्लीवेंट के साथ जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था। लेकिन गाँव के ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि शापित जगह पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन थंगलान के कहने पर उनमें से कई सारे लोग मान जाते हैं, और वो लोग क्लीवेंट के साथ जाने के लिए मान जाते हैं। तब क्लीवेंट के साथ थंगलान जो है वो कई सारे लोगों को लेकर उस जगह पर जाने लगता है। यहाँ पर थंगलान जो है उन्हें नदी के द्वारा रास्ता दिखाता है, लेकिन यहाँ पर अचानक से थंगलान को अपने पूर्वजों के कुछ विजन्स दिखने लगते हैं, जिस वजह से अचानक से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से जो भी चीज़ें वो लेकर जा रहे थे वो सारी चीज़ें बह जाती हैं। तो क्लीवेंट के साथ जो लोग थे वो थंगलान को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि थंगलान ने ही ये नदी वाला रास्ता बताया था, जो कि बहुत ही ख़राब था। तो यहाँ पर थंगलान जो है वो क्लीवेंट से कहता है कि हमें उस विशालकाय पहाड़ी के पीछे जो है सोने को ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसे मालूम है कि उस पहाड़ी के पीछे ही सोना है। उसके पूर्वज उधर ही सोना ढूंढा करते थे, लेकिन क्लीवेंट उसकी बात नहीं मानता है,
वो यहीं पर अपनी खुदाई जो है वो चालू कर देता है और सोने को ढूँढने लगता है। बहुत देर तक सोना ढूँढने के बाद भी उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता है। और फिर शाम होते ही क्लीवेंट जो है वो गाँव के लोगों को ईमानदारी से मज़दूरी भी दे देता है। गाँव के लोग पूरी तरह से खुश थे, लेकिन सोना तो इस जगह पे मिल ही नहीं रहा था। इसीलिए क्लीवेंट जो है वो यहाँ पे थंगलान की बात मान जाता है और उस विशालकाय के पहाड़ी के पीछे वो जाने लगते हैं सोने को ढूँढने के लिए। जैसे ही सभी लोग इकट्ठे होकर उस विशालकाय पहाड़ी के पीछे जा रहे थे, तभी यहाँ पे उनका सामना होता है एक ब्लैक पैंथर से, जो कि काफ़ी खतरनाक था। वो यहाँ पर आते ही बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी भी कर देता है, लेकिन उसका सामना जब थंगलान से होता है, तो थंगलान जो है वो ब्लैक पैंथर को बड़े ही आसानी से मार गिराता है। तब क्लीमेंट के कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग थंगलान के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक है। तभी थंगलान का बेटा अशोकन जो है वो उन्हीं में से एक आदमी को गोली मार देता है और यहाँ से भागने लगता है। वो लोग भी अशोकन को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं और तभी इन सभी लोगों का सामना होता है आरती की गैंग से। आरती जो है वो एक मायावी औरत है और वो काफ़ी शक्तिशाली भी है, इसीलिए वो यहाँ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके यहाँ पर आ जाया करती थी और यहाँ के लोगों को पूरी तरीके से मारना भी शुरू कर देती है। वो सारी ही जगह धुआं धुआं कर देती है, जिस वजह से किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन थंगलान जो है वो अपनी पूर्वजों की तरह ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए यहाँ पर वो आरती को जख्मी कर देता है और आरती अपनी सारी गैंग के साथ यहाँ से निकल जाती है। आरती की गैंग के यहाँ से जाने के बाद ही क्लीमेंट को इसी जगह पर सोने का एक टुकड़ा दिखाई पड़ता है। को देखने के बाद तो क्लीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो थंगलान से कहता है कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और वह एक योद्धा भी है। हमें तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, इसलिए वो उसके गाँव भेजता है ताकि वो उसी तरह के बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लेकर लाए। बदले में क्लीमेंट ने यहाँ पर थंगलान की ज़मीन जो है जो राजा के पास थी उसे भी छुड़वा दिया था। जिसके बाद थंगलान जो है वो अपने गाँव पहुँचता है और वहाँ पर अपने किस्से बताने लगता है कि क्लीमेंट के पास मैंने ऐसी मदद की जिसकी वजह से उसने मेरी ज़मीन जो है वापस कर दी और साथ ही वो मुझे सोना भी देगा। इसलिए वो चाहता है कि सभी लोग उस पार चलें और बहुत सारा सोना ढूंढकर हम क्लीमेंट को दें, जिससे कि वो हमें ज़मीन और सोना देगा। लेकिन थंगलान इस बात से अनजान था कि उसके बाद से राजा जी ने अपने गाँव में हड़कंप मचा दिया था। उसने जगह जगह पर आग लगा दी थी और वो लोगों पर अत्याचार भी कर रहा था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि थंगलान के बेटे अशोकन को एक अजीब तरह का दौरा पड़ता है और उसे भी सपने में आरती नजर आ रही थी, इसीलिए राजा जो है वो उसे बांध देता है। बाद में यहाँ पर क्लीमेंट आता है और वो थंगलान के बेटे अशोकन को छुड़वा देता है। रात को थंगलान जब अपनी बीवी के साथ होता है, तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अशोकन को फिर से दौरे पड़ते हैं। उसके अंदर आरती की आत्मा आ चुकी थी और वो थंगलान से कहती है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं, वरना वो लोग सभी को मार देंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों का थंगलान के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। थंगलान के अपने गाँव के लोगों को लेकर नदी के उस पार पहाड़ी के उस पार सोने को ढूंढने में व्यस्त हो चुके थे। गाँव के सभी लोग जगह जगह पर सोना ढूंढने लगते हैं। वो काफ़ी ईमानदारी से काम कर रहे थे और रात होते ही बदले में क्लीमेंट जो है वो सारे गाँव वासियों को ईमानदारी से अपनी मजदूरी दे देता है, जिससे कि गाँव वाले जो हैं वो भी पूरी तरह से खुश थे। वो तो यहाँ पर बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी मजदूरी के पैसे मिल रहे थे। अब अगले दिन क्लीमेंट के साथ ही को एक सांप ने काट लिया था और यहाँ पर वो बच तो गया था, लेकिन इसी सांप ने यहाँ पर थंगलान की बेटी को भी काट लिया था, जिस वजह से थंगलान की बेटी मारी जाती है। अब कुछ दिनों तक गाँव के लोग जो है वो शोक मनाते हैं और काम वाम नहीं करते हैं। तभी यहाँ पर थंगलान के पास गाँव का ही एक बुजुर्ग आदमी आता है। वो थंगलान को बताता है कि तुम्हारे पूर्वज भी इसी तरह से सोना ढूंढा करते थे। उन लोगों ने आरती को मारा था और उसके पेट से जो खून निकला था उसी से सारी चीज़ें सोने में बदली थीं, इसलिए तुम्हें भी आरती को मारना होगा, तब जाकर हमें सोना मिलेगा। लेकिन थंगलान कहता है कि सोना ढूंढने के लिए वो किसी आरती वारती को नहीं मारेगा। उन्हें सोना मिलना होगा तो उन्हें वहाँ से ही मिल जाएगा। वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर सोना मिल जाएगा। कुछ दिन बाद से क्लीमेंट ने एक नया रूल बना दिया था कि अब अगर सोना नहीं मिला तो भैया उन्हें मजदूरी भी नहीं मिलेगी और ना ही खाना मिलेगा। इसी तरह से वो लोग सोना ढूंढने में लग जाते हैं। उन्हें सोना तो कहीं भी नहीं मिल रहा था, इस वजह से उन्हें मजदूरी भी नहीं मिल रही थी और ना ही खाने पीने का कोई सामान मिल रहा था। इस वजह से सारे लोग जो है वो कमज़ोर हो चुके थे। उनका काम ठीक से नहीं हो पा रहा था क्योंकि हाथ पैर ठीक से नहीं चल पा रहे थे। गाँव के सभी लोग पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके थे और वो फैसला करते हैं कि अब वो लोग यहाँ पर काम नहीं करने वाले, इसीलिए वो यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर थंगलान जो है उन्हें किसी तरह से रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पास ही के पहाड़ पर बहुत सारा सोना पाया गया है। वो कहता है अगर हम उस पहाड़ पर खुदाई करें तो हमें बहुत सारा सोना मिल जाएगा। ये कहने के बाद थंगलान की बात सारे लोग मान जाते हैं और रात होते ही वो लोग उस छोटे से पहाड़ के आजू बाजू आग लगाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उस चट्टान के अंदर एक बड़ा सा होल होने लगता है और फिर सभी की नज़र पड़ती है कि उस चट्टान के अंदर जो है बहुत सारा सोना है। वो सभी लोग उस चट्टान के अंदर घुस जाते हैं और उस सोने को देखने के बाद वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उस सोने को देखने के बाद गाँव के बहुत सारे लोगों के दिमाग में लालच पैदा होता है। सभी लोग सोने को उठाकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। क्लीमेंट का दिमाग खराब हो जाता है तो वो इन लोगों को मारने लगता है और कई सारे लोग तो आपस में ही कटने बनने लगते हैं। तभी यहाँ पर आरती की गैंग भी आ
जाती है और वो उनसे लड़ना भी शुरू कर देती है। यहाँ पर आरती थंगलान के पास आती है और वो उसे बताती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अब तक तो तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए। इतना बोलने के बाद आरती जो है थंगलान को पूर्वजों का फ्लैशबैक दिखाती है। सदियों पहले एक शादीशुदा जोड़ा था जिनमें थंगलान के पूर्वज का नाम आनंद था और आरती के पूर्वज का नाम आरती ही था। ये सारे लोग शादीशुदा थे और दोनों ही मिलकर सदियों पहले इस सोने की रक्षा किया करते थे। जो भी इस सोने पर गंदी नजर रखता था वो लोग इन्हें जान से मार देते थे। लेकिन एक दिन कुछ लोग आए, उन्होंने आर्यन को पकड़ लिया और बदले में सोने को ढूंढने के पीछे आर्यन को ही लगा दिया। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि थंगलान के पूर्वज जो हैं वो सोने को ढूंढने वालों में से नहीं बल्कि उस सोने की रक्षा करने वालों में से थे। अब प्रेजेंट में थंगलान को ये बात समझ आ चुकी थी कि वो किसकी साइड है। वो सोने को जोड़ने वालों में से नहीं बल्कि सोने की रक्षा करने वालों में से था। यहाँ पर क्लीमेंट और आरती के बीच फाइट हो रही थी। इससे पहले कि क्लीमेंट आरती को मार पाता उससे पहले ही थंगलान ने क्लीमेंट को मार दिया था। लेकिन मरते मरते क्लीमेंट ने एक खंजर जो है वो आरती को मार दिया था, जिस वजह से यहाँ पर ढेर सारा सोना जो है वो आ गया था। लेकिन आखिरी में यहाँ पर थंगलान ने आरती से परमिशन लेके वो थोड़ा सा सोना लेना चाहता है ताकि वो अपने लोगों का उद्धार कर सके। बदले में वो अपना कर्तव्य निभाएगा और सारे गांव मिलकर इस सोने की रक्षा भी करेंगे। तब आरती ने यहाँ पर थंगलान को अनुमति दी। यहाँ पर थंगलान ने थोड़ा सोना जो है उस चट्टान से बाहर निकाली। तब से वहाँ पर जो भी आता है वो उस सोने को हाथ भी नहीं लगाने देते। बहुत सारे अंग्रेज आए और इस सोने को हड़पने की कोशिश की, लेकिन इन गांव वालों ने थंगलान के साथ मिलकर उन सभी को रोका था। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।